डियर स्टूडेंट, मैं रेणु चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है खनिज। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन। तो ये आहार एवं पोषण विज्ञान के जो सारे पोषक तत्व हैं, एक एक करके हम आपको खिलाते जाएंगे। जैसे आपका प्रोटीन था, अभी तक आप लोगों ने प्रोटीन खाया है। तो हर एक महिलाओं के अंदर ये चाह होती है कि हमारी स्किन की ग्लो हो, हमारे जो बाल हों, हमारे नाखून हों, वो अच्छे हों, चमकदार हों, स्वस्थ हों। तो आपको प्रोटीन खाना ही खाना पड़ेगा। तो प्रोटीन लीजिए, अपने स्किन को चमक बनाइए, बाल को लंबे रखिए और नाखून को स्वस्थ बनाइए। तभी क्रीम लगाने से स्किन नहीं चमकेगा। जब तक हम सारे पोषक तत्व अपने अंदर नहीं लेंगे भरपूर मात्रा में, तब तक क्रीम लगाने से स्किन नहीं चमकती है। ठीक है, तो आप पोषक तत्व लीजिए और खूब सारा प्रोटीन खाइए। चलिए, अब तक आपका चल रहा था कि क्या क्या खाना है और कैसे कैसे खाना है। तो आइए हम बिना देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं। खनिज क्या है? ठीक है, खनिज, मिनरल्स, खनिज। खनिज खनिज एक पोषक तत्व है। खनिज क्या है? एक पोषक तत्व है। यह अकार्बनिक रासायनिक तत्व है। अकार्बनिक रासायनिक तत्वों की संज्ञा दी गई है। खनिज को अकार्बनिक रासायनिक तत्वों की संज्ञा दी गई है। जो हमारे शरीर में 24% खनिज विद्यमान रहते हैं। हमारे शरीर में कितने? 24%। 24% खनिज क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। पूरे शरीर में 4% भाग खनिज का होता है। हमारे शरीर में पूरे शरीर का 4% भाग क्या होता है? खनिज का होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या है। सारे पोषक तत्व तो आप भरपूर मात्रा में लीजिए। शरीर में खनिज 3 रूपों में होता है। जो शरीर में खनिज होते हैं वो 3 रूपों में होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्वतंत्र रूप में खनिज। दूसरा क्या है? यौगिक रूप में खनिज। तीसरा क्या है? कार्बनिक रूप में खनिज। ठीक है, ये 3 रूपों में हमारे शरीर में खनिज पाए जाते हैं। अब हमको पढ़ना है, आगे देखिए। खनिज लवण स्वतंत्र रूप में कोशिकाओं, जिसको हम सेल कहते हैं, यह नियामक रूप से कार्य करते हैं। जो खनिज होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से, नियामक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जो खनिज है वो हमारे शरीर में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम शरीर के आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये सीधे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं और सोडियम होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। बल्कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उस पे क्या करते हैं? नियंत्रण करने की, मतलब नियंत्रण करने की भूमिका निभाते हैं। जैसे तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों का संकुचन और तरल पदार्थों का संतुलन। जैसे क्या है? तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों का संकुचन करना और तरल पदार्थों का संतुलन करना, ये सारे कार्य हमारे क्या करते हैं? खनिज। जब हम खनिज लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? इतना कार्य करते हैं। ठीक है, किस रूप में? खनिज स्वतंत्र रूप में, मतलब स्वतंत्र रूप में हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं। अब दूसरा क्या है? खनिज यौगिक रूप में। जो हमारा खनिज है वो यौगिक रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक
क्या करते हैं, खनिज लवण आपस में मिल जाते हैं, तब खनिज यौगिक का निर्माण होता है। खनिज यौगिक का निर्माण जब दो या दो खनिज आपस में मिल जाते हैं तब क्या है, खनिज यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण में जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाना, मतलब बनाते हैं। और कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाना, ये सब शामिल होते हैं। दो या दो पोषक तत्व जब मिल जाते हैं तो क्या है, खनिज यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम और क्लोराइड मिल जाते हैं तो क्या है, कैल्शियम और सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। यह यौगिक शरीर में विभिन्न संरचनात्मक और नियामक कार्य करते हैं। यह जो यौगिक होते हैं वो शरीर में मिलकर के क्या है, संरचनात्मक और नियामक कार्य करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्या है, खनिज मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, यौगिक मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और कैल्शियम और क्लोरीन मिलते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कार्बनिक यौगिक के रूप में। तीसरा क्या है, कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य करना। जब खनिज कार्बन तत्व जैसे, जब खनिज लवण कार्बन तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं तब कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं कार्बनिक यौगिक, जब खनिज लवण कार्बनिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तब क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में हीमोग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाना, जैसे लोहा हिम प्रोटीन मिलकर ग्लोबिन के साथ जुड़ता है, इसी तरह फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलकर फास्फो प्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलकर फास्फोलिपिड्स बनाना। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। उदाहरण में जैसे हिम और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, और लोहा हिम मतलब लोहा और प्रोटीन मिल करके साथ में क्या करते हैं, ग्लोबिन बनाते हैं। इसी तरह फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलकर फास्फोप्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलकर फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखें। हाँ, जो आपके खनिज लवण होते हैं वो तीन आपके शरीर में तीन प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार, खनिज के प्रकार, खनिज लवण के प्रकार। ठीक है, हमारे शरीर में 24 खनिज लवण उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर में कितने खनिज लवण उपस्थित होते हैं, 24। ये खनिज शरीर के विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। ये खनिज हमारे शरीर में क्या करते हैं, विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। जब हमारे शरीर में 24 खनिज लवण उपस्थित होते हैं, ये सारे खनिज मिल करके क्या करते हैं, हमारे विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, जैसे हड्डियों का निर्माण, तंत्रिका कार्य और एंजाइमों में उत्पादन। ठीक है, हमारे शरीर में 24 खनिज लवण उपस्थित होते हैं। यह खनिज हमारे शरीर में जाकर के विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे हड्डियों का निर्माण, तंत्रिका कार्य और क्या है, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइमों के उत्पादन में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, शरीर में कुल 5% खनिज लवण होते हैं। शरीर में हमारे कितने, हमारे शरीर में 5% खनिज लवण होते हैं। ठीक है, 5% खनिज लवण हमारे शरीर में
5% खनिज लवण होते हैं। इनमें 3 से 4% भाग कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। इनमें से 3 से 4% भाग जो होता है वो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। ठीक है, शेष भाग 1% भाग क्या होता है, अन्य खनिज लवण का होता है। मतलब 4 में जो 1% भाग होता है वो अन्य खनिज लवण का होता है। ठीक है, अब देखेंगे खनिज लवण का वर्गीकरण 2 वर्गों में बांटा गया है। खनिज लवण को 2 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। मुख्य खनिज और गौण खनिज। ठीक है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। नंबर 1 मुख्य खनिज और नंबर 2 क्या है, गौण खनिज। ये खनिज लवण जिनके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे 7 खनिज तत्व हैं। ठीक है, ऐसे 7 खनिज तत्व हैं, ठीक है, जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे क्या हैं, 7 खनिज तत्व हैं। ये कौन कौन से खनिज तत्व हैं आप देखेंगे, स्क्रीन पे लिखा गया है। ठीक है, खनिज तत्व शरीर में उपस्थित और मात्रा। जो खनिज तत्व हैं ये कौन कौन से 7 खनिज तत्व हैं और शरीर में इनकी क्या उपस्थिति है और क्या मात्रा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, गलत हो गया है, 1 मिनट। दो 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 खनिज तत्व हैं। ठीक है, पहला क्या है, कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर में 2% की, हमारे शरीर में 2% उपस्थिति, इसकी मात्रा कितनी होती है, 2%। ठीक है, फास्फोरस जो होते हैं वो 1% होते हैं। पोटेशियम 0.35, ठीक है, 0.35% होते हैं। सोडियम जो होते हैं वो 0.25% होते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो होते हैं वो 0.15% होते हैं। ठीक है, और जो गंधक होते हैं वो 0.15% होते हैं। आपका है मैग्नीशियम जो होते हैं वो 0.05% होते हैं। आप देख सकते हैं ये 7 खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। जो इनकी मात्रा होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, गंधक और मैग्नीशियम। ये सारे क्या हैं, 7 हैं, 7 खनिज है और ये हमारे शरीर में इतनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मुख्य खनिज तत्व हैं, ये हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, इनको लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे गौण खनिज तत्व। ठीक है, दूसरा क्या है, गौण खनिज तत्व। गौण खनिज तत्व दूसरा जो है वो गौण खनिज तत्व। ये वे खनिज हैं जिनकी शरीर में अत्यंत आवश्यकता होती है। ये वो खनिज है जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है। ये शरीर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये शरीर में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, अदा करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और क्या होते हैं, ये शरीर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पर इनकी शरीर में मात्रा बहुत कम होती है। क्या है, इनकी जो होती है शरीर में मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। मुख्य खनिज लवणों की तुलना में इनकी मात्रा गुणात्मक होती है। मुख्य खनिज जो आपके मुख्य खनिज देखे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये गुणात्मक होती है। ठीक है,
यदि वे ना हो तो शरीर की क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। यदि वे ना हो तो क्या हो जाएंगी, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। वे ना हो तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती, मतलब रुक जाती हैं। इनके अंतर्गत 4 मुख्य खनिज तत्व आते हैं। इनके अंतर्गत 4 मुख्य खनिज तत्व आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज। ये सारा क्या है, आपके 4 मुख्य खनिज तत्व हैं। अगर ये ना रहे तो हमारे शरीर की जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। ठीक, जैसे लोहा कितना होगा हमारे शरीर में, कितनी इनकी मात्रा उपस्थिति होगी, 0.004%, 0.004%। तांबा का क्या है, 0.0015%। ठीक है, आयोडीन की मात्रा जो होती है वो 0.0004%। ठीक है, मैग्नीज का जो है वो 0.003%। ठीक है, ये गौड़ खनिज है। अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो जो हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी, इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में इनकी उपस्थिति होती है और ये क्या है, खनिज तत्व हैं, लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज। ठीक है, इन दोनों श्रेणी में जो खनिज लौड़ नहीं है, मतलब टोटल आपके कितने हैं, 24 खनिज हैं। तो सारे आपको नहीं ना दर्शाए हैं 24 में, तो जिनकी मतलब इन श्रेणी में खनिज लौड़ जो नहीं आते हैं वह अन्य खनिज लौड़ की श्रेणी में आते हैं। यदि शरीर में मुख्य तथा गौड़ खनिज लौड़ की पूर्ति आवश्यक मात्रा में होती है तो अन्य श्रेणी में खनिज लौड़ों की कमी नहीं है। ठीक है, अब देखें, हम कहने का मतलब है इन 2 श्रेणियों में जो खनिज तत्व आते हैं, ठीक है, इन 2 श्रेणियों में जो खनिज तत्व आते हैं वो क्या है, ये इनके मुख्य हैं, और जो नहीं आते हैं उनकी जो पूर्ति है, उनकी जो मात्रा है वो अन्य श्रेणियों के खनिज तत्व की कमी नहीं होती, मतलब अन्य श्रेणियों में इन खनिज तत्व की कमी नहीं होती है। ठीक है, अभी आप तक देख रहे थे आपका खनिज, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज। मुख्य खनिज क्या है और गौड़ खनिज क्या है, अभी आप देखें, आप देखिए खनिज लौड़ के कार्य क्या है। खनिज लौड़ के कार्य क्या है, हमारे शरीर में खनिज क्या कार्य करते हैं। ठीक है, क्या कार्य करते हैं खनिज लौड़ के कार्य, निर्माणात्मक कार्य करते हैं, नियामक कार्य करते हैं। जो शरीर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या है, निर्माणात्मक कार्य करते हैं और नियामक कार्य करते हैं। नियामक का मतलब है जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, शरीर को रेगुलेट करते हैं। ऐसे खनिज हमारे शरीर में हमारे कार्य करते हैं। अब क्या है, निर्माणात्मक कार्य, मतलब निर्माण का कार्य। ये कौन कौन से खनिज हैं जो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करते हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में कार्य करते हैं। जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, वो हमारे अस्थियों के निर्माण में कार्य करते हैं। अस्थियां हमारे शरीर के शक्ल और ढांचा प्रदान करती हैं। कैल्शियम आप लोग सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम हमारे शरीर को, हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। तो वही कह रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों के निर्माण में कार्य करते हैं। अस्थियां जो होती हैं वो हमारे शरीर को शक्ल और ढांचा प्रदान करती हैं। अस्थियां, ये देखिए गलत हो गया है, यहाँ अस्थियों नहीं, अस्थियां। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पीपीटी बना के डालते हैं तो यहाँ पे शब्द जो होता है वो कुछ अलग तरीके से हो जाता है, तो उस पर आप लोग विशेषकर ध्यान ना दीजिए, हम उसको सुधार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ अस्थियां होनी चाहिए, अस्थियों हो गया है, तो गलत लिखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो अस्थियों के निर्माण में कार्य करते हैं, और अस्थियां हमारे शरीर को शक्ल और ढांचा प्रदान करती हैं। जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, वो हमारे शरीर को क्या करती हैं, शक्ल और ढांचा प्रदान करती हैं। बच्चों की हड्डियां कार्टिलेज की बनी होती हैं। जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, वो क्या होती हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। बच्चों की हड्डियां कोमल होती हैं,
जाहिर सी बात है, बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं और वो क्या होती हैं, कोमल होती हैं। कार्टिलेज फास्फोरस व कैल्शियम के प्रभाव में आकर मजबूत होने लगता है। जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, वो बहुत मुलायम होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के प्रभाव में आते हैं, वैसे वैसे वो हड्डियां क्या हो जाती हैं, मजबूत होने लगती हैं, ठीक है। वैसे वैसे हड्डियां क्या हो जाती हैं, मजबूत होने लगती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दांत के निर्माण। दांत के निर्माण, दांत के निर्माण व विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होते हैं। मतलब दांत के निर्माण में हमारे जो खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनका लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे दांत का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। यह मजबूती और शक्ति प्रदान करते हैं, सॉरी, यह मजबूती क्या करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। दांत के निर्माण के विकास में क्या है, जो होती हैं कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, वो आवश्यक होते हैं। यह मजबूत और शक्ति प्रदान करती, यह मजबूती और क्या है, शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। अब आप देखेंगे पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक प्रोटीन से भी होते हैं, ये प्रोटीन भी होते हैं। एक मिनट, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में, सॉरी, जो पेशीय ऊतक होते हैं वो तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। वो तंत्रिका तंत्र के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पेशीय ऊतक होते हैं जो प्रोटीन से भी बने होते हैं, ठीक है। सल्फर व फास्फोरस पेशीय ऊतक के निर्माण में सहायक होते हैं। जो सल्फर होते हैं, फास्फोरस होते हैं, वो पेशीय ऊतक के, जो हमारे शरीर में पेशीय ऊतक होते हैं, जो हमारे शरीर में पेशीय ऊतक होते हैं, उनके निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ये जरूरी होते हैं, ठीक है। क्या, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस तंत्रिका तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। जो फास्फोरस होते हैं वो क्या है, जो तंत्रिका तंतु होते हैं, जो तंत्रिका तंतु होते हैं उनके निर्माण में, अब देखिए यहाँ भी गलती, यहाँ उनके निर्माण में, यहाँ देखिए थोड़े से लिखावट में गलतियाँ, उनके निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब चौथा देखिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा तांबा आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या है, लोहा और तांबा जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो जो लोहा तांबा होता है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है। अत्यंत मात्रा में कोबाल्ट आवश्यक होते हैं। उसी तरह से अत्यंत मात्रा में कोबाल्ट भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। रक्त में तांबा में उपस्थिति के कारण रक्त कणिकाएं चमकदार होती हैं। जो रक्त में तांबा होते हैं उनके उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, ठीक है। रक्त कणिकाएं जो होती हैं चमकदार होती हैं। कोबाल्ट के आवश्यक होने से रक्त तांबा में उपस्थित जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, ठीक है। पांचवा आप देखिए, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक। हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, जो खनिज लवण होते हैं वो हार्मोन्स के निर्माण में कैसे सहायक होते हैं, देखिए। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन नामक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना अनिवार्य है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो खनिज लवण हैं वो कैसे आवश्यक होंगे, देखिए। हीमोग्लोबिन के निर्माण में, सॉरी, हार्मोन्स था। हार्मोन्स के निर्माण में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना आवश्यक है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं उसमें क्या है, आयोडीन नामक
खनिज लवण क्या, इनका होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये अनिवार्य है। इनकी कमी से व्यक्ति को गलगंड या घेघा रोग हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अच्छी क्वालिटी का नमक नहीं खाते हैं तो देहात में लोग क्या कहते थे कि अगर हम आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो हमें घेघा हो जाएगा, ऐसे बातचीत के तौर पे आप गांव में सुने होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के लिए आयोडीन नामक खनिज, जो आयोडीन नामक खनिज होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, घेघा हो जाता है। घेघा आप देखे हैं गांव में, अब तो नहीं होता है, पहले गांव में या कहीं पे भी, गांव शहर कुछ भी हो, रोग तो किसी को हो सकता है, तो आप देखे होंगे जो गले पे क्या होता है, ऐसे फूल जाता है, देखे हैं ना, तो उनको उनका नाम ही रख दिया जाता कि अरे इनको घेघा हुआ है, एक घेघाहे हैं, ऐसा नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो आयोडीन नामक खनिज लवण का होना अनिवार्य है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए आयोडीन नामक खनिज का होना अनिवार्य है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गलकंड या घेघा नामक रोग हो जाता है। तो आप खूब सारा आयोडीन लीजिए, अच्छे क्वालिटी का नमक खाइए, नहीं तो आपको घेघा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब तो बहुत दूर हो गया, सारे घरों में आयोडीन नमक लिया जा रहा है, अच्छे क्वालिटी का नमक, तो इनकी कमी नहीं होगी और घेघा आपको नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी गलत लिखा गया है, यहाँ होना चाहिएगा रा। ऐसे कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में, जैसे हम बनाते हैं जब पीपीटी, तो बहुत सारे शब्द को जल्दी जल्दी बनाने में या फिर यहाँ पे ईमेल पे डालने के बाद ऐसा हो जाता है कि कैसा समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा वो ना करिए, जहाँ हमको दिखाई देता है और हम सुधार करते रहते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से मिलता है, अरे कहाँ से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से यह गले में स्थित रहता है। दो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो रहता है वो कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड में स्थित रहता है, ठीक। थायरॉक्स हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड में स्थित रहता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या है, इंग्लिश में एच आकार की होती है, ठीक। अब देखिए छठवां है आमाशयिक रस का निर्माण। आमाशयिक रस का निर्माण, ठीक है। आमाशयिक रस का निर्माण हाइड्रोक्लोरीन अम्ल से होता है। जो थायरॉक्साइड रस का निर्माण होता है वो हाइड्रोक्लोरीन अम्ल से होता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्या है, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन का होना अनिवार्य है। जो HCl वो हाइड्रोक्लोरीन, मतलब ये HCl का मतलब क्षारीय अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरीन के अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन क्या है, आवश्यक होता है, अनिवार्य है, ठीक। नियामक कार्य नंबर 2 आपका क्या है, नियामक कार्य, रेगुलेट करना, ठीक है। अब तक क्या था आपका, निर्माणात्मक कार्य, जो हमारे शरीर में क्या क्या निर्माण होते हैं खनिज लवण से, अब क्या है, नियामक कार्य है, ठीक है। दूसरा आपका नियामक कार्य है। अब देखेंगे नियामक कार्य क्या है। खनिज लवण रक्त के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। जो खनिज लवण होता है वो अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है, जिससे रक्त पीएच का स्तर बना रहता है, जिससे रक्त जो है, रक्त पीएच स्तर क्या होता है, बना रहता है। नंबर 2 है हृदय गति का संकुचन रखने में सहायक होता है। जो खनिज लवण होता है नियामक कार्य क्या करता है, जो हमारे हृदय की गति होती है, जैसे
चलना, गति का चलना, आपका कहते हैं ना हृदय की जो गति है इनकी बहुत बढ़ गई है, बहुत कम हो गई है, जिसको हम बीपी भी कहते हैं। ठीक है, हृदय गति का संतुलन रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम व सोडियम हृदय गति को सामान्य बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम हृदय, जो आप कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम लेते हैं और सोडियम लेते हैं, ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो क्या है, हमारे शरीर की जो गति होती है, हृदय की गति होती है, उसको बनाए रखने में, सामान्य बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक आपको बताए थे विटामिन के है और कैल्शियम लौड़ का महत्वपूर्ण होता है। जो रक्त का थक्का जमता है वो किसे जमता है, विटामिन के से। और ये क्या है, रक्त का थप्पा जमाने में विटामिन के और कैल्शियम लौड़ महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, मांसपेशियों के संकुचन का प्रसारण में आवश्यक होता है। जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन व प्रसारण में आवश्यक है। जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन में क्या है, खनिज लवण जो होता है वो क्या होते हैं, वो आवश्यक होते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम व क्लोरीन, फास्फोरस, ये भी हमारे क्या है, संकुचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जल का संतुलन व नियमन करता है। जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर में जो जल होते हैं, जो हम जल लेते हैं, उनका क्या करते हैं, संतुलन व नियमन करता है। सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, एंजाइम सक्रियता में सहायक होता है। एंजाइम सक्रियता में क्या होता है, सहायक होता है। एंजाइम के सक्रियता में इंसुलिन व क्लोरीन सहायक होता है। ये सारी चीज़ आप देखें हैं कि हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं वो निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं और नियामक कार्य भी करते हैं। अब आप देखें हैं कि खनिज क्या है। अब आप देखेंगे इसके आगे हम पढ़ाएंगे वसा क्या है, ठीक है, सल्फर क्या है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। और आज की वीडियो यहीं तक है, क्योंकि छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं कि बहुत एक ही में बहुत सारा बनाने में, जैसे खनिज भी बना दिए, सल्फर भी बना दिए, प्रोटीन और विटामिन्स, कार्बो, सारा एक ही में अगर हम बना देंगे तो वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोग देखते रहेंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और इसको अपने फ्रेंडों के पास भी भेजिएगा, जो बीए में पढ़ते होंगे उनके पास भी भेजिएगा, वो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। ठीक, ये आपका खनिज था। इसके आगे हम पढ़ाएंगे वसा। इसके आगे हम पढ़ाएंगे वसा। वसा क्या है, हमारे शरीर में वसा क्या कार्य करता है। तो ये सारे पोषक तत्व जो हैं वो धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोग देखिएगा। थैंक यू ऑल।